हो क्या, बता क्यों नहीं रहा, कुछ कर क्यों नहीं रहे आप लोग? दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बहुत तकलीफ में है वो। ओ बाप रे बाप, बेचारी का पाँव फिसल जाता है। तो राफी और अरूज सामने खड़े होते हैं और राफी की चीख निकल जाती है और कहता है कि संभालो मैरू, तुम ठीक तो हो ना। तब तो भैया अरूज को और ज्यादा मिर्ची लग जाती है। तो फिर अब ये देखते हैं कि इस मसला शादी को इन दोनों में से कौन जीतता है, सास या बहू। और मैरू से तो अब भी मोहब्बत करता है और वैसे भी ना तारीख गवाह है, सच्ची मोहब्बत इंसान की मरती नहीं है बल्कि मरते दम तक और ज्यादा गहरी हो जाती है। बेबसी और मैं, अरे बेबस तो तुम हो जो अपने बेबसी में अपने ही दिल से खेल बड़ा रही होती है कि तुम लोग मुझे तोड़ने की जितनी कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि मेरा नाम निसा है और तुम लोग मुझे तोड़ने की जितनी मर्जी कोशिश करोगे मैं उतनी ही मजबूत होकर अपनी लड़ाई लड़ूंगी। अब निसा ने ठान ली है तो पक्का अपने ससुरालियों को सीधा कर कह रही। दूसरी तरफ अरूज और राफे आए हुए होते हैं तो ऊपर से मैरू आती है। तब तो भैया राफे की मैरू पर नजर पड़ते ही भाई जाहिर है भले ही राफे ने अरूज से शादी करके लाइफ में आगे बढ़ गया हो और मैरू से तो अब भी मोहब्बत करता है और वैसे भी ना तारीख गवाह है, सच्ची मोहब्बत इंसान की मरती नहीं है बल्कि मरते दम तक और ज्यादा गहरी हो जाती है। खैर मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी। तो मैरू अरूज से कहती है कि कैसी हो अरूज। अरे भाई अरूज तो कोई जवाब ही नहीं देती और राफे की तरफ बड़ा घूरती है कि शादी तो इसने मुझसे की है और देख मैरू की तरफ रहा, लो भाई कर दो बात। कि ये अरूज तो टोटली मेंटल हो चुकी है कि भाई आंखें हमें देखने के लिए मिली हैं, जरूरी तो नहीं कि अगला बंदा सिर्फ गलत नजर से ही देखे। और भी दूसरी तरफ जब मैरू अपने कमरे से वापस आ रही होती है तो वो बाप रे बाप, बेचारी का पाँव फिसल जाता है। तो राफे और अरूज सामने खड़े होते हैं और राफे की चीख निकल जाती है और कहता है कि संभालो मैरू, तुम ठीक तो हो ना। तब तो भैया अरूज को और ज्यादा मिर्ची लग जाती है। और अभी दूसरी तरफ मैरू शाहनवाज को चाय देती है। शाहनवाज कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए चाय बनाओ। तो मैरू कहती है कि जहर तो मैंने नहीं मिलाया इसमें, सो इसे पी लो। शाहनवाज फिर कहते हैं कि आखिर तुम इस पर क्यों अड़ी हुई हो, छुटकारा पा लो ना इस रिश्ते से। मैरू कहती है कि इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं। तो शाहनवाज फिर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी बातें करने से मेरी अम्मा से शादी रुक जाएगी। और मोम बहुत जिद्दी हैं, उन्हें अगर डिसाइड कर लिया है कि वो मेरी अम्मा से शादी करवाएंगी तो पक्का करवाएंगी। मैरू कहती है कि तुम्हारी मॉम शायद मुझे नहीं जानती कि मैं उनसे थोड़ी ज्यादा जिद्दी हूँ और मुझे अपने रिश्ते अच्छी तरह से निभाने आते हैं। शाहनवाज कहता है कि तुम अपने आप को क्यों दे रही हो, मैं तुम्हें यूं बेबस होते हुए नहीं देख सकता। मैरू कहती है कि बेबसी और मैं, अरे बेबस तो तुम हो जो अपने बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। अरे भाई अब ये देखते हैं कि शाहनवाज मैरू की बात को ना सीरियस लेता भी है कि नहीं, मतलब कि वो वाकई ही अम्मा से शादी कर लेगा। खैर वो तो बाद की बात है। और फिर दूसरी तरफ राफे की अम्मी अरूज से पूछती है कि क्या हुआ अरूज बेटा, तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है। अरूज कहती है कि ये बात तो आप अपने बेटे से ही पूछिए। राफे की अम्मी फिर कहती है कि देखो बेटा, हस्बैंड वाइफ में ना लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते नहीं। और आज राफे बगैर नाश्ते के ऑफिस चला गया है। मेरी जितनी भी तबीयत खराब होती थी ना, राफे को बगैर नाश्ते ऑफिस नहीं भेजा करती थी। अरूज कहती है कि बीजान आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है कि खुद से खाना ही ना खा सके, उसके ऑफिस में खाना है ना वहीं पर खा सकता है। और वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब है, सो प्लीज मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। और फिर नाकचड़ी अरूज वहां से चली जाती है। अब ये देखो कि मैरू घर वापस आती है तो अमल बड़ी चहकती हुई मैरू को मिठाई खिलाती और कहती है कि ये लो मिठाई खाओ। मैरू कहती है कि किस खुशी में। अमल कहती है कि मेरी खुशी और तुम्हारा दुख, मेरी और शाहनवाज की शादी तय हो गई, मुबारक हो तुम्हें। अरे भाई खुशी के मारे इस अमल को लगता है कि पूरी तरह से हिल चुकी है। तो तभी तो ऐसी बातें कर रही है, मतलब कि शादी तो इसकी और शाहनवाज की पकी हुई है, मुबारकबाद मैरू को दे रही है। फिर दूसरी तरफ मैरू जब अपनी सासू माँ के पास आती है उसे कहती है कि ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। समझा कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था मगर तुमने ही मुझे चैलेंज कर दिया। मैरू कहती है कि आखिर आप ये सब क्यों कर रही हैं, शाहनवाज की तो खुशी की खातिर आपने मुझे इस घर की बहू बनाया था ना। समझा कहती है कि खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी थी मेरी। तो मैरू कहती है कि धोखा दिया है आप लोगों ने मुझे। अरे आपको क्या लगता है कि आप लोग मेरे साथ जो मर्जी करेंगे मैं चुप करके बैठ जाऊंगी। समझा कहती है कि क्या करोगी तुम, होगी चलाओगी या फिर सोशल मीडिया पर अपनी रोती हुई शक्ल की वीडियो बनाकर अपलोड करोगी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ लेकिन तुम्हारी कोई नहीं मानेगा। और फिर समझा मैरू से कहती है कि बाकी सब छोड़ो और
जब तुम इस घर की बहू बन ही गई हो तो ऐसा करो कि आज से घर का सारा काम तुम ही करोगी। मेरू कहती है कि आंटी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही आज तक अपना काम खुद ही करती हूँ। तो एक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, वो ये कि मैं शहंशाह की बहू और शाहनवाज की बीवी हूँ, और इस घर में तो आए दिन इंटरव्यूज होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है,